सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारे बंधु बांधव जो गलती करते हैं अपने पूजा स्थल में, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें नहीं रखना चाहिए और वह रख देते हैं, जिसके कारण से उनके पूजा का उन्हें 100% परिणाम नहीं मिल पाता है और जो वह पूजा करते हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं उनके घर में हावी हो जाती हैं। तो आज का यह जो ब्लॉग हम लेकर के आए हैं बहुत ही विशेष ब्लॉग है कि हम अपने घर में पूजा स्थल किस दिशा में रखें, पूजा स्थल में क्या चीजें रखें क्या ना रखें। इन चीजों को अगर आप जान गए तो आपकी पूजा का 100% परिणाम फल आपको प्राप्त होगा। बहुत सारे बंधु बांधव अनजाने में गलतियां करते हैं और बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव या पूछते हुए प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव हम अपने पूजा स्थल पर क्या रखें क्या ना रखें। तो आज आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और प्रभु साईनाथ की कृपा आपके घर परिवार पर बनेगी और आपकी भी पूजा का आपको 100% परिणाम प्राप्त होगा अगर इन शास्त्रीय विधानों को आप जान जाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का फार्मूला होता है, अगर उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन नहीं होगा, आप उस फार्मूले के अकॉर्डिंग कोई चीज ड्राइव नहीं करते हैं, तो होता क्या है, उसका परिणाम, उसका फल आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से जो हमारी पूजा पद्धति है उसका भी एक सूत्र है, उसका भी एक फार्मूला है। अगर उन शास्त्रीय विधानों के अकॉर्डिंग हम भगवान की आराधना पूजा नहीं करते हैं तो भी हमारे घर में नकारात्मकता व्याप्त रहती है। तो आज कुछ ऐसी ही चीजें हैं जिन्हें हम सब लोग जानते हैं। आइए मिलकर जानते हैं क्या चीजें हम लोग गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहला चीज, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है अपने घर में अपने पितरों की मूर्तियां या उनकी तस्वीर पूजा स्थल में भी रख देते हैं और वह सोचते हैं कि इनका भी पूजन करेंगे तो भी हमें फल प्राप्त होगा। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें, पितरों की कोई भी मूर्तियां, कोई भी फोटो, कोई भी तस्वीर अपने पूजा स्थल पर नहीं रखना चाहिए और पूजा कक्ष में पितरों की मूर्तियां, प्रतिमाएं लगानी भी नहीं चाहिए। तो ये चीज आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पितृ होते हैं वह नकारात्मकता के ही प्रतीक माने जाते हैं, क्योंकि वह मृत हो चुके। तो मृत हुए चीजों की पूजाएं नहीं की जाती, उससे नकारात्मकता आती है। इसलिए पितरों की मूर्ति, तस्वीर पूजा कक्ष में नहीं रखना है, पहला चीज। दूसरा चीज, पूजा घर में किसी भी भगवान की तस्वीर, प्रतिमा इस प्रकार से रखनी है कि मतलब एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के घरों में हमने देखा है कि वह एक ही देवी देवता के 4-5 तस्वीरें रख देते हैं पूजा स्थल पे। मतलब पूजा स्थल, घर में तो आप कई प्रतिमाएं हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन पूजा स्थल पर केवल एक ही प्रतिमा एक देवी देवता की होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही देवी देवता की आप 4 प्रतिमाएं रख दिया। और सबसे बड़ी चीज, यहां पर एक चीज और आपको बताएं कि पूजा घर में बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वह खंडित मूर्तियों को, जो फट गई या टूट गई पोस्टर है, फोटो है या तस्वीर है या मूर्ति है, उसको भी रख के पूजन करते हैं। तो वो क्या करती है, निगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए खंडित मूर्तियों की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। खंडित मूर्तियों को प्रणाम करके उनको पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी बहते हुए नदी में, मैं तो कहूँगा सबसे सर्वोत्तम विधि है किसी बहते हुए जल में या नदी में प्रवाहित कर दे, पवित्र जल में। तो ये सबसे अच्छा है, क्योंकि नकारात्मकता वहां आती है जहां टूटी फूटी चीजें होती हैं। इसीलिए खंडित मूर्तियों की कभी पूजा नहीं करना है, अपने पूजा स्थल में खंडित मूर्तियां नहीं रखनी है। अब एक चीज और पूछते हैं हम, आज क्वेश्चन भी लोगों के लिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस लोगों ने इसमें भेजे हुए वो क्वेश्चन हम उसी के अकॉर्डिंग आज हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन और आया कि पूजा घर में क्या हम जो पुष्प होते हैं वह मुरझाए हुए उसको रख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं रख सकते। देखिए, पुष्प क्या है,
पुष्प सकारात्मक ऊर्जाओं के प्रतीक हैं। इसीलिए हम अपने आराध्य गुरु के, अपने आराध्य देवी देवता के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, क्योंकि खिला हुआ जो पुष्प होता है वह मुस्कुराता हुआ पुष्प माना जाता है और वह सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो पुष्प खिला होता है वो ऐसे होता है, देखिए ऐसे कली होती है, ऐसे पुष्प खिला हुआ, और जो पुष्प मुरझाता है ना धीरे 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 ऐसे बंद हो जाता है, तो वो पुष्प क्या होता है, वह नकारात्मकता का प्रतीक बन जाता है। तो ऐसे जो पुष्प चढ़ाए हुए हों, मुरझाए हुए पुष्प हों, उनको अगले दिन पूजा करने जाए तो सबसे पहला काम पूजा स्थल को साफ सफाई करके चढ़ाए गए चीजों को कहीं पवित्र जगह पर विसर्जित कर दें, बहते हुए जल में या किसी कुएं में डाल सकते हैं, पवित्र सरोवर तालाब में डाल सकते हैं, या किसी वृक्ष की जड़ में डाल दें जहां पर यह पुष्प खाद का काम करेंगे। वहां सड़ने के बाद उस मतलब पौधे को खाद का काम करेंगे, पौधा भी ग्रोथ करेगा, तो वह पवित्र भी स्थान होगा, वहां किसी का पैर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आया है कि पूजा घर में हम शिवलिंग कितनी बड़ी स्थापित कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, पूजा कक्ष में देखिए, ये मेरा अंगूठा देख रहे हैं ना, ये मुट्ठी से लेके अंगूठा इतना बड़ा ही शिवलिंग होनी चाहिए, मतलब 4 इंच तक का, 3 से 4 इंच का शिवलिंग आप अपने घर में पूजा स्थल में रख सकते हैं। और वो भी पूजा करने के बाद अगर आपके घर में आंगन है तो वहां पर, क्योंकि भगवान शिव ने जो विष पिया था वह बहुत तप्त और गर्म है, तो उनको आंगन में किसी तुलसी वृक्ष के नीचे या किसी केले के पेड़ के नीचे, वैसे तो केले के पेड़ के पास रखें तो सबसे अच्छा है, तो वहां पर आप स्थापित कर दें। और पूजा के समय में आप अपने कक्ष में ले आए, उनका रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक के बाद आप चाहें तो उनके जल का थोड़ा सा पान भी कर सकते हैं। जिनके घर में रोग दोष है, कलेश विकार चल रहा है, तो उनके शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने थोड़ा सा पान करिए, और जो शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं उसको किसी केले के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, पीपल के पेड़ में जल में डाल, मतलब उसकी जड़ में इनके रुद्राभिषेक को जो करते हैं, जो जल होता है, दुग्ध होता है, पंचामृत होता है, वो वहां पे डाल सकते हैं। किसी के पैर के नीचे ना पड़े, असम्मान ना हो, इसलिए। अब एक क्वेश्चन और आया है कि घर के मंदिर में देवताओं की किस रूप की मूर्ति रखें। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, घर की मंदिर अगर है तो रौद्र रूप में, जैसे मां काली का बहुत लोग रौद्र रूप की मूर्ति रख देते हैं, बहुत लोग क्रोधी, जैसे किसी में आप देख रहे हैं भगवान बहुत क्रोध में है और उस क्रोध के आकार प्रकार की कोई मूर्ति, फोटो, मतलब ऐसी चीजों को कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चीजें क्या करती हैं, आपकी नजर को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, और जो भी बंधु बांधव उस मूर्ति की, उस रूप की पूजन करते हैं तो ऐसा ही रूप हमारे अंदर आने लगता है और घर का वातावरण क्रोधी बन जाता है, लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है। तो भगवान की किस रूप में प्रतिमा रखनी चाहिए, बहुत ही मतलब ऐसा आह्लादित प्रसन्नचित बाल रूप की प्रतिमा, जो बहुत खेलते हुए मुस्कुराते हुए, ऐसे भगवान की प्रतिमा हमारे घर कक्ष में होनी चाहिए। आशीर्वाद रूप की मुद्रा की मूर्ति हमारे घर में होनी चाहिए, इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। अब एक प्रश्न और आया है कि गुरुदेव, बहुत लोग कहते हैं कि घर में माचिस की तीली जो जलाते हैं पूजा स्थल पे, तो हम कई बार वहीं रख देते हैं, क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए इसका कारण समझिए। जब माचिस की तीली आप जलाते हो तो उसका मुख जो जल जाता है वो काला हो जाता है और एकदम कोयले की तरह। तो ये किस ग्रह का प्रतीक बन जाता है? राहु और केतु का। राहु केतु छाया ग्रह है, मुंह के प्रतीक हैं, तो ये राहु केतु का ही प्रतीक बन जाता है। और राहु केतु क्या है? नकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक है। इसलिए इनको भी माचिस की जो तीलियां हैं वह पूजा स्थल पर जला करके नहीं रखनी चाहिए। उनको क्या है, जलाने के बाद आप जमीन में या कहीं अच्छे जगह पे रख के फिर पूजा करने के बाद उनको हटा दीजिए, वहां स्टोर नहीं करना चाहिए, इसको आप जान लीजिए। अब यहां पर आता है एक क्वेश्चन और आया है कि पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीर क्या आमने सामने हम रख सकते हैं? कतई नहीं।
बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि भगवान की जो प्रतिमाएं होती हैं, अब यहाँ मैं बता दूं, जैसे एक भगवान की प्रतिमा है, एक भगवान की, तो इधर और इधर आमने सामने रख देते हैं। उनकी एनर्जी क्या होती है, जो भगवान की हम पूजा जब करते हैं, अब यहाँ एक चीज समझ लीजिए, भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो जब हम उनका आवाहन करते हैं तो होता क्या है, वह प्राण, वह शक्ति उस मूर्ति में आ जाती है, क्योंकि हम उसको अपना आधार बनाकर, अवलंब बनाकर पूजन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा प्राण प्रतिष्ठा, मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा जब तक नहीं होती है तब तक उसे विग्रह कहते हैं, विग्रह मूर्तियां। और जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है तो वह विग्रह नहीं, वह भगवान के रूप में साक्षात माना जाता है कि वहां पर भगवान विराजमान है। तो इसी प्रकार से जब आप डेली पूजन करते हैं तो वह प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, क्योंकि हम आवाहन करते हैं उस देवी देवता का। तो इसलिए आमने सामने उसकी एनर्जी और इनकी एनर्जी फिर वो क्या होती है कि एक प्रकार से जैसे शॉर्ट करता है करंट ना, ऐसे हो जाती है। इसलिए भगवान की प्रतिमाएं अलग अलग स्वतंत्र रूप में एक दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए, अपने स्वतंत्र दिशा में उनकी चेहरे होने चाहिए। और अब यहाँ आता है, बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बांधव पूछते हैं कि गुरुदेव हम अपने घर में पूजा स्थल किस दिशा में रखें। तो जो पूजा स्थल का कोण होता है वह पूरब और उत्तर कोण होता है। तो पूरब और उत्तर कोण पर ही सकारात्मक ऊर्जाएं जो है वह उसी कोण पर आती हैं। तो पूरब और उत्तर कोण की दिशा में ही पूजा कक्ष बनाना चाहिए। और जो मूर्तियां होती हैं उनका पीठ होना चाहिए पूरब दिशा में और उनका मुख होना चाहिए पश्चिम दिशा में। और आप जब पूजा करते हैं तो आपका मुख होना चाहिए पूरब दिशा में। तो ये सकारात्मकता का प्रतीक है। और इस विधि विधान से जिस घर में पूजाएं की जाती हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा आती है और पूजा का 100% परिणाम फल प्राप्त होता है। अब यहां पर एक चीज और कहेंगे, पूजा कक्ष प्रतिदिन साफ करिए और 1 लोटा जल पूजा कक्ष में प्रतिदिन रखिए और उस पूजा जल को अगले दिन ही आप हटाइए। पूजा कक्ष में जब पूजन करने जाइए तो पहले साफ सफाई कर लें और उसके बाद घर में गंगा जल अगर है तो 2-3 बूंद उसमें डाल के पूरे घर में छिड़क दें, फिर पूजा करें। क्योंकि जो पूजा कक्ष होता है यह आपके घर की प्राणदायिनी शक्ति होती है। क्योंकि बहुत सारे घरों में अनजाने में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, गलत गलत जो है चीज़ों को जो जानकारी नहीं होती है उसे वहाँ संग्रहित कर लेते हैं, उससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और लोग घर में परेशान होते हैं, धन का अभाव हो जाता है, संतान प्राप्ति में दिक्कत, शादी विवाह में दिक्कत, घर की तरक्की वृद्धि विकास रुक जाता है, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इन चीज़ों को जरूर जानें और इसे जानेंगे तभी हम सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और आप सभी बंधु बांधवों को मैं कहना चाहूँगा, हमारे साईं परिवार को, जब आपके घर में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, जब किसी की शादी विवाह में दिक्कत आ रही हो, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा हो, संतान प्राप्ति की बाधा चल रही हो, नौकरी बिजनेस व्यापार की दिक्कत चल रही हो, ऐसे समयों में अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। और इससे क्या होता है कि आप विश्व के किसी कोने में हो, आपका यह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण करती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव या कहते थे कि गुरुदेव हम इंस्टाग्राम नहीं चलाना जानते या चलाते नहीं हैं, तो आप व्हाट्सएप का नंबर दीजिए। मैं अब व्हाट्सएप का नंबर भी आपको दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ। आप इन किसी प्लेटफॉर्म पर हैं तो आप उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए निसंकोच, हम तत्काल आपका जवाब देंगे। अगर आप पूजा यज्ञाजन कराना चाहेंगे तो आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञाजन हवन होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम जय राम।